अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे और रमज़ान की बरकतें खूब समेट रहे होंगे। और रमज़ान का दूसरा अशरा भी माशाल्लाह से कंप्लीट होने वाला है और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे रोज़ों को कबूल व मंजूर फरमाए। और इसी दुआ के साथ यहाँ पर आज अफ्तार की और डिनर की तैयारी चल रही है। तो अफ्तार में आज मैंने स्पेशल फरमाइश पर बनाए थे टिक्का। ये जो बड़े मज़े के बनते हैं, वैसे तो आम वैसे भी रूटीन में बना सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपसे बातें भी चलेंगी क्या चीज़ें और रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं बना रही हूँ टिक्का क्लब सैंडविचेस, जो कि बहुत मज़े के बने हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली तकरीबन 250 ग्राम से ऊपर थोड़ी सी चिकन थी और मतलब समझ लें कि हाफ़ के जी थी। और इसके अंदर मैंने डाला है टिक्का मसाला और इसके अलावा गरम मसाला, चाट मसाला, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और इसके अंदर चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका डाला है। इन तमाम चीज़ों को डालकर मैंने इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया था, ताकि अच्छे तरीके से अंदर इसकी मैरिनेशन हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि बहुत मज़े की बने। अच्छा, एक बात याद रखें, चूँकि ये है ही टिक्का मसाला का और टिक्का चिकन का ये जो क्लब सैंडविच वगैरह बनते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि थोड़े से स्पाइसी होते हैं। तो जिन लोगों को क्लब सैंडविचेस वैसे भी आपने खाए होंगे कि वो इतने स्पाइसी नहीं होते, लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं। और थोड़ा सा अगर आपको स्पाइसीनेस पसंद है चीज़ों में, तो ये आप ट्राई कीजिएगा। अब यकीन करें, बहुत मज़े के बनते हैं और ख़ास तौर पे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आए। और जब माँओं के लिए बहुत बड़े सुकून की बात होती है, अगर बच्चों को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, और इसके अलावा भी तमाम फैमिली मेम्बर्स को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और सबसे अच्छी बात ये कि जब आप ब्रेड की कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो उसके अंदर स्पाइसेस को थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि ब्रेड का अपना कोई इतना अच्छा जायका नहीं होता, मतलब उसके अंदर थोड़ी सी हल्की सी स्वीटनेस होती है। इस वजह से आपको स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा डालने पड़ते हैं। और दूसरी बात ये कि ये वैसे भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है। आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप जो भी चाहें, आप मतलब कोई सब्ज़ी वगैरह या इस तरह की सैलड, क्योंकि सैलड ऑप्शन भी इसके अंदर आता है, तो वो भी डालते हैं। तो ये बहुत ही प्रोटीन रिच और बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑप्शन है। तो वो मैरिनेट करने के बाद मैं सब अब यहाँ पर कर रही हूँ ब्रेड को। उसके आप स्लाइसेस मतलब जो लेंगे ब्रेड का, उसके आपने किनारे कट कर लेने, और किनारे काटने के बाद आपने यहाँ पर इसको हल्का सा फ्राई करना। लेकिन उससे पहले जो है, वो जो मेरा टिक्का जो 1-1.5 घंटे पहले मैंने उसको मैरिनेट करके रख दिया था, मैं पहले इसको अच्छी तरीके से कुक कर लूँ। और चिकन आप जानते हैं कि वैसे भी बहुत जल्दी कुक हो जाती है, और अगर मैरिनेट की भी हो, और स्पेशली जो है सिरके के अंदर, विनेगर के अंदर, तो ये बहुत जल्दी हो जाती है। तो बस इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से कुक कर लिया, इसको गला लिया, और ये बहुत जल्दी हो गई। और अब यकीन करें, ये अलग से भी अगर आप चाहें ना, तो इस तरीके का टिक्का मसाला जो मैंने इसके अंदर बड़े सिंपल से इंग्रेडिएंट्स बताए, बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस नहीं है इसके अंदर। तो कोई अगर अर्जेंटली कोई मेहमान आते हैं, या आप ये भी काम कर सकते हैं कि जिस तरह आगे ईद आ रही है, तो आप इस तरह चिकन को इन जो मैंने आज इंग्रेडिएंट्स बताए, इसके अंदर आप मैरिनेट करके इसको ज़िप लॉक बैग के अंदर रख दीजिए। तो ये तकरीबन आपका 15 से 20 दिन जो आराम से निकाल जाते हैं, और आप ईद पर जब मेहमानदारी होती है, तो बहुत आराम से आप ये चीज़ सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, बस मैंने इसको फ्राई कर लिया। अब इस स्टेज पे, क्योंकि इसका पानी बिल्कुल आपने खुश्क कर देना है, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। और यकीन कीजिए, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, कि रोज़े के अंदर जो वो कंट्रोल करना बाहर हो गया है। लेकिन ये कि माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने। और दूसरी बात ये कि हम जो ख़वातीन हैं, तमाम ज़ाहिर सी बात है, ऑल यूनिवर्स के अंदर जो कुकिंग चलती है रमज़ान के अंदर, तो हर ख़ातून जो वो कोशिश करती हैं कि अपनी फैमिली को अच्छी अच्छी चीज़ें बना के और हेल्दी चीज़ें भी दी जाएँ। तो ये बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं। और दूसरी बात ये कि आपने भी नोटिस किया होगा कि रमज़ान के अंदर हम जितनी भी चीज़ें बनाते हैं ना, उसके अंदर स्पाइसेस वगैरह बगैर चखे इतने बैलेंसली मतलब हम ऐड करते हैं कि हम शुक्र अदा करते हैं बाद में कि, और दिल में एक डर भी होता है ना कि फैमिली को पसंद आ जाए और कोई चीज़ मतलब अप्स डाउन ना हो। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम होता है कि आप देखें, रमज़ान के अंदर कोई भी चीज़ आप चख नहीं सकते, और फिर भी उसके बावजूद भी जब आप बनाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें जो हैं वो अमूमन, बल्कि मुझे तो लगता है कि 99% ख़वातीन की बहुत अच्छी बनती हैं और बिल्कुल बैलेंस बनती हैं। तो ये एक रमज़ान की बरक़ात भी हैं। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ जनाब इसके लिए ये मेयोनीज़ का, और इसके अंदर मैंने मेयोनीज़ ऐड की, और इसके अंदर आपने डालना है
चटनी बनाई, आपने स्पेशलिस्ट के लिए चटनी बनानी है, वो मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन मैं उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि आपने जो चटनी बनानी है ना, इसके लिए उसके अंदर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इस तरह 12 से 15 पत्ते आपने लेने हैं उसके धनिए के, यानी कि पुदीने के। इसके अलावा थोड़ा सा धनिया भी अगर ऐड कर लें तो अच्छा लगता है। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है इसके अंदर, तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। और अगर आपको थोड़ा खटास पसंद है तो आप अनारदाना भी डाल सकते हैं, वरना अदरवाइज़ इसके साथ ही बहुत मज़े की बनती है। ये आपने चटनी उसी टाइम अगर आप फ्रेश बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने फ्रीज़ की हुई, जैसे मेरे पास फ्रीज़ होती है, तो मैंने वो यूज़ कर ली है इस टाइम। और ये इस मेयोनीज़ के अंदर ऐड करके ये इसकी बन गई बहुत ज़बरदस्त सॉस, मेयोनीज़ सॉस इसके लिए। और यहाँ पर ये मैंने इसके जितने भी स्लाइसेस थे ब्रेड के, उसके किनारों को काट लिया है। और इसके अंदर अब ये जाएंगे 2 अदद टमाटर और 2 अदद बॉइल्ड एग, जिसको अपने अच्छे तरीके से फुली बॉइल्ड करना है। तो और आप देखिए इसके अंदर जितनी भी चीज़ें शामिल की जा रही ना, वो आप समझ लें कि रोज़ा खोलने के बाद एक तमाम का तमाम एक होल मतलब पैकेज है, मतलब अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। और चूँकि इसमें फ्राइंग का काम इतना नहीं होता, तो तली हुई चीज़ों से भी एक अच्छा खासा आपको मतलब परहेज़ मिल जाता है। जो अगर कुछ लोग जो हैं उनको चिकनाई अगर रास नहीं आती और वो फ़ौरन जो है रोज़ा खोलने के बाद इतनी तली हुई चीज़ें नहीं खा सकते, तो आप इस तरह की हेल्दी ऑप्शन उनको दे सकते हैं इफ्तार के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल हल्का सा लाइट ब्राउन कर रही हूँ तमाम ब्रेड के पीसेस को। और साथ ही साथ में दूसरे बर्नर पे रखा हुआ है मैंने आज फ्रेंच फ्राइज़, जो कि मैं चाह रही थी कि आज कंप्लीट मज़ेदार सा इफ्तार दिया जाए फैमिली को। और जब आप इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ना और आप टेबल सजाते हैं इफ्तार के लिए, तो यकीनन अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है घर वालों को इस तरह की मील प्रिपरेशन के बाद। क्योंकि जब आप अच्छे अच्छे खाने बना के अपनी फैमिली को सर्व करते हैं और उनके चेहरों पे जो खुशी लगती ना देखकर, आप यकीन कीजिए आपको अपनी सारी मेहनतें वसूल हो जाती हैं। और यहाँ पर बस मैं अब इसकी कर रही हूँ पैकिंग। और इसके लिए मैंने सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी थोड़ी सी पैकिंग में अपने एक चीज़ का मद्देनज़र रखना है कि आपने सॉसेस वगैरह तो मतलब ओवरऑल ब्रेड पे लगानी, मतलब पूरी स्लाइस पे लगानी है, लेकिन आपने जो खीरे, टमाटर और जो भी आप सब्ज़ी ऐड कर रहे हैं जैसे बॉयल्ड एग वगैरह, वो इसके किनारों पे रखने हैं, बीच में आपने रखने। ये देखिए बीच के अंदर जो है उसको चूँकि कट लगेगा, इसको हमने काटना है तो वो चीज़ें कट जाएंगी बीच में से, तो आपने थोड़ा सा बीच का जो एरिया ना उसको कवर नहीं करना, उसके साइडों पर ये चीज़ें रखनी है ताकि जब आप कट करने लगे तो आसानी से हो जाए। तो पहली लेयर के अंदर जो है मैंने इसमें खीरा और टमाटर ऐड किए हैं। और अब जब दूसरी लेयर लगाऊंगी तो उसके अंदर बॉइल्ड एग वगैरह और जो टिक्के बनाए हैं चिकन टिक्का वो ऐड करना। और उसकी ये डबल डेकर आप समझ लें कि टिक्का क्लब सैंडविचेस आपके मज़ेदार से तैयार हो जाएंगे। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी फैमिली को ये कैसे लगे, आपको बनाने में कैसे लगे। और मुझसे ये भी शेयर कीजिएगा कि आपको अफ्तारी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खाना पसंद है और आप क्या चीज़ खाते हैं, क्या चीज़ देखना चाहते हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारी आगे ईद भी आ रही है और मेरी बहुत प्यारे से ईद के ड्रेसेस भी तैयार हो गए, जो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। इसकी बड़ी प्यारी से डिज़ाइनिंग भी हुई है और आपके साथ ईद ड्रेसेस भी शेयर करने हैं। लेकिन उससे पहले दोबारा आ जाइए जनाब किचन की तरफ। और यहाँ पर जो है मेरे फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसको जो है ओवर कुक नहीं कर रही हूँ और ये क्रिस्पी से हो गए, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल काटने के बाद चिल वाटर होता है ना कि बिल्कुल ठंडा बर्फ़ का जो पानी था उसमें नमक ऐड करके उसको पहले उसमें हल्का सा डिप कर लिया था 2 से 3 मिनट के लिए। तो उसके बाद मैंने इसको पानी निकाल के फ्राई कर लिया, तो ये बहुत क्रिस्पी से बने। इस मेथड के ज़रिए ना ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो हैं वो चिकन टिक्का क्लब सैंडविचेस की अच्छी तरीके से फिलिंग कर ली और पैकिंग कर ली और ये रेडी हो गए। और लास्ट के अंदर मैं थोड़ा सा अपना स्पाइसी टच ज़्यादा दूंगी और इस पर मेयोनीज़ और केचप मैंने थोड़ी से ज़्यादा लगाई है क्योंकि मुझे ये चटपटे से पसंद है। और बस ये इसकी पैकिंग हुई है। फाइनली ये माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और बस अफ्तार में भी थोड़ा अभी टाइम है, लेकिन उससे पहले जो है वो अभी मैंने बनाना है रात के लिए डिनर, तो वो भी मैं मतलब जल्दी ही कर लूँ क्योंकि वैसे भी असर के बाद जो है ना वो आपका टाइम जो है वो इबादत के अंदर सर्फ होता है। और अक्सर जो है वो आपने देखा होगा कि अक्सर घरों के अंदर वो जो टाइम होता है वो कुरान की तिलावत वगैरह का होता है, तो वो टाइम वैसे भी वहाँ देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कबूलियत के करीब अफ्तार के नज़दीक जितना जितना टाइम चाहता है तो वो उतना ज़्यादा कबूलियत का बायस बनता है। तो वो जो टाइम होता है वो उसके लिए होता है। और यहाँ पर बस मैं ये रेडी करके रख दूँगी क्योंकि ये आप गर्म भी कर सकते हैं
मतलब अगर आप उस टाइम सर्व करें तो आप अवन में गर्म कर लीजिए, या अगर अवन नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप तवे पर भी इसको रख के पैन में रख के भी इसको गर्म कर सकते हैं। और फाइनली ये लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है इसकी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक आई है। तो बस यहाँ पर ये हो चुका है मेरा सारा काम, इसका क्लब सैंडविचेस का तैयार, मतलब मुकम्मल हो चुका। और ये इसकी फाइनली लुक, ये इसको मैंने अच्छी तरीके से सेट कर दिया है और बस ये सारा काम हो चुका। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कुकिंग का काम, आज मैंने सोचा कि आलू कीमा बना लिया जाए तो उसको भी चढ़ा लूँ, क्योंकि वो चूँकि वैसे तो आप जानते हैं कि अक्सर ये होता है कि मर्द जो, कुछ लोग जो हैं, कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि जो मर्द हजरात हैं वो तरावियों के बाद खाना खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो तरावियों से पहले खाना खाया जाता है, क्योंकि तरावियों के बाद अक्सर बहुत लेट हो जाता है तो इतना मतलब प्रेफर नहीं करते हैं खाना। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि असर से पहले पहले जो है वो डिनर भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, ताकि आपको सर्विस में जल्दी रहे। और रमज़ान में तो वैसे भी जितना जल्दी काम हो जाए ना अफ्तार के बाद तो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि सहरी में फिर आपका टाइम कम रह जाता है ना उठने के लिए, तो बहुत मतलब एक बैलेंस मतलब टाइम टेबल बन जाता है। तो यहाँ पर बस मैं ऑयल वगैरह डाल के और मैं बना रही हूँ आलू कीमा, और ये भी माशाल्लाह बहुत मज़े का बना। और आप जानते हैं कि आलू कीमा तो वैसे भी तमाम फैमिलीज़ में और अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पर मैंने जो कीमा लिया ना वो थोड़ा सा मोटा मोटा उसको कट करवाया था, मुझे बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी वो कबाब में ही अच्छा लगता है। आपको मतलब कीमा, आलू कीमे में कीमा कैसा लगता है मुझे बताइएगा, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा मतलब वो बोटियों की फार्म में पसंद आता है, और कुछ को बिल्कुल मतलब फ़ाइन पिसा हुआ अच्छा लगता है, कि जितना ज़्यादा चॉप किया हुआ, जितना फ़ाइन पिसा हो तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ही मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है इस रमज़ान की कि रोज़े जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं, और आपको इतना भूख प्यास का भी एहसास नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है वो मेरे ख़्याल में ख़वातीन के लिए बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस का है। और हमारी सारी ख़वातीन जो हैं, मैं तो उनको सलूट देना चाहूँगी, इन तमाम माँओं को, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर रमज़ान में आपको कुकिंग का भी काम ज़्यादा आपका बढ़ जाता है, घर का काम भी थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन इस सारे सिचुएशन के अंदर जो है वो बच्चों को साथ लेके चलना और घर के सारे कामों को साथ लेके चलना, ये हमारी ख़वातीन जो हैं, हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन स्पेशली जो हैं वो बहुत माशाल्लाह से इस काम में एक्सपर्ट हैं। और बहुत मैं कहती हूँ कि ये हमारी रिवायात के अंदर भी शामिल है, और ये हमारा ख़ानदानी कल्चर भी है कि ख़वातीन जो हैं वो इस तरीके से सारे अपने कामों को साथ लेके चलती हैं। और अल्लाह ताला के फजलो करम से रमज़ान में वैसे भी बड़ी बरकतें होती हैं, और टाइम टेबल आपका बहुत अच्छे तरीके से सेट रहता है। तो यहाँ पर बस ये मेरा हो चुका है, मैंने प्याज फ्राई किया, उसके अंदर थोड़े से टमाटर ऐड किए, लहसुन अदरक का पेस्ट, और थोड़ा सा इसमें मैंने जो साबुत धनिया होता है वो, ज़ीरा, नमक, मिर्च और हल्दी ऐड की है इसके अंदर। और मैं इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लूँगी, और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी कीमा। आप ये देख रहे हैं, मैं इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लूँगी कि पानी इसका अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, और इसमें कीमा डाल दूँगी बस, और मैं इसको लगा दूँगी थोड़ा सा प्रेशर, ताकि थोड़ा जल्दी पक जाए। बस ये यहाँ सारी तैयारी हो चुकी। और इसके बाद जो है वो मैंने, मेरा लास्ट काम जो रह गया था वो था जनाब फ्रूट्स की कटिंग का। और उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी, और मैं बहुत हैरान हुई कि मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जब मैं आप फ्रूट्स की कटिंग करूँगी, कि मतलब हमारे जो है सूबे जो है उसके अंदर फ्रूट्स, मतलब प्रोविंस टू प्रोविंस आप समझ लें कि फ्रूट्स के अंदर कितनी ज़्यादा चेंजिंग है। वो किस तरह मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। यहाँ पर मैं फ्रूट्स काट रही थी, और यहाँ पर ये आया है पपीता, जिसे हम पपाया कहते हैं। और ये जो पपीता है ना, ये पंजाब साइड पे आप देखिए इस साइड इस तरह का होता है, और सिंध साइड पे इस तरह का पपीता नहीं होता। ये देखिए, इसके अंदर आप इसके बीज मुलाहिजा कीजिए ज़रा, कि बहुत अजीब से हैं मतलब इसको क्या कहा जाए, इतना ज़्यादा ये ड्राई। तो ये जब लेकर आए तो मैं बहुत हैरान हुई कि किस किस्म का मतलब ये पपीता है। और लेकिन पंजाब साइड पे इसी तरह का मिलता है, लेकिन सिंध साइड पे पपीता बहुत ज़्यादा मिठास वाला, और उसके जो बीज होते हैं ना वो बिल्कुल ब्लैक कलर के होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक और बहुत ही सिल्की किस्म के होते हैं। लेकिन इसके अंदर बीज की भी क्वांटिटी ना होने के बराबर थी, और बिल्कुल वाइट है। मतलब कि जो सिंध साइड पर होता है वो पपीते का टेस्ट भी बड़ा डिफरेंट होता है और बड़ा मिठास वाला होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी इसमें कड़वाहट शामिल होती है। अगर आपका भी ये एक्सपीरियंस है, या ये हो सकता है कि ये लाहौर साइड पर हो, बाकी प्रोविंस मतलब बाकी जगहों पे ना हो पंजाब की, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर इस तरह तो। लेकिन आप ये कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट चाट में डल जाता है, और आप थोड़ा सी जब इसमें शुगर वगैरह ऐड करते हैं तो ये बैलेंस हो जाता है।
तो बस यही मैं आपको दिखा रही थी। और मैं सोच रही थी कि देखें प्रोविंस टू प्रोविंस जो हर चीज़ का, खानों का, कल्चर का किस तरह डिफरेंस है। तो जनाब पपीता भी डिफरेंट किस्म का है। खैर अल्लाह ताला की बहुत बहुत एहसान है, उसका शुक्र है कि उसने इतनी सारी नेमतों से हमें नवाजा है। और रमज़ान के अंदर तो वैसे भी घर के अंदर खाने में इतनी बरकतें रहती हैं, इतना ज़्यादा माशाल्लाह से जो आप समझने के रिस्क के अंदर अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा बरकतें अता करते हैं कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। और बस यही दुआएं हैं कि हम इनको सबको समेट सकें। तो बस ये फाइनली मेरा काम कंप्लीट हुआ और इसको मैं अब लगाने लगी हूँ सीटी, और मेरा सारा काम हो चुका है कंप्लीट इफ्तार और डिनर का। तो अब दीजिए इजाज़त। कैसा लगा व्लॉग? अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब दीजिए